नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट दिल्ली जा रही है और आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान है कि इनके लिए दिल्ली की यह दूरी बहुत दूर होने वाली है। इस प्लेन को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए $200 मिलियन की रकम मांगते हैं इंडियन सरकार से। साथ ही साथ कुछ और बड़ी डिमांड्स, जैसे कि कुछ आतंकवादियों को जेल से रिलीज करना। अगले 7 दिन तक पूरा देश दिल थाम कर इस हंगामे को टेलीविजन न्यूज पर होते हुए देखता है। एक ऐसी हाईजैकिंग जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हाईजैकिंग और आखिरी प्लेन हाईजैकिंग थी। सही सुना आपने दोस्तों, फॉर्चुनेटली इसके बाद से आज तक कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है इंडिया में। आइए समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को गहराई से। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. इस फ्लाइट के काठमांडू से टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट में पैसेंजर्स को खाना सर्व किया जाता है और जब पैसेंजर्स अपना लंच खा रहे थे तभी अचानक से 4 मास्क पहने लोग खड़े होते हैं, लोगों का खाना छीनना शुरू करते हैं और अनाउंस करते हैं फ्लाइट में इस प्लेन को अब हाईजैक किया जा चुका है। हाईजैकर्स बड़ी जल्दी पायलट के केबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वेस्ट की दिशा में उड़ते रहो। एक्चुअली में हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, तो ये प्लेन दिल्ली से आगे निकलता है पाकिस्तान की ओर, स्पेसिफिकली लाहौर के एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट पे जो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे, उन्होंने इसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम यहाँ लैंड नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग की एक खबर पता चलती है 4:40 पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को इसके बारे में करीब 1 घंटे बाद ही पता चलता है 5:20 पर। 6:04 इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट IC-814 के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन देवी शरण इन्हें बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया है। कैप्टन कहते हैं इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि प्लीज पाकिस्तान वालों को कहो हमें परमिशन दे लैंड करने की, क्योंकि हाईजैकर्स यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने लग रहे हैं। हाईजैकर्स धमकी दे रहे हैं कि वो पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे अगर हमें पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया। शाम के ठीक 6:30 बजे इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान से कि प्लेन को लाहौर में लैंड करने दिया जाए, लेकिन परमिशन अभी भी नहीं दी जाती। इसी बीच प्लेन में बैठे कैप्टन देवी शरण हाईजैकर से बात करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में अब फ्यूल बहुत कम बचा है, हम यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते उनकी परमिशन का, हमें कहीं पर लैंड करना पड़ेगा प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। हाईजैकर्स को कन्विंस करने में ये सक्सेसफुल रहते हैं और हाईजैकर्स मान जाते हैं कि ठीक है, प्लेन को अमृतसर में हम लैंड करा देंगे रिफ्यूलिंग के लिए। 6:44 PM फ्लाइट अमृतसर की ओर डिसेंड करने लगती है। अब ये एक ऐसी चीज थी दोस्तों जो हाईजैकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया था और इंडिया में ही उसका लैंड हो जाना मतलब इंडियन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के पास एक बड़ा अपर हैंड होगा। ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है। इंडियन फोर्सेस अब शायद बड़ी आसानी से सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकती हैं क्योंकि प्लेन इंडिया में लैंड होने जा रहा है। लेकिन आगे जो होता है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक ब्लंडर है। सुब्रमण्यम स्वामी इस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं एज द वर्स्ट कैपिटुलेशन टू टेररिस्ट इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऐसी क्या गलती कर बैठती है इंडियन अथॉरिटीज? गलती एक नहीं बल्कि कई होती है। 7:01 PM अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट करी जाती है कि फ्लाइट में फ्यूलिंग करी जाए। कमाल की बात यह है कि पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में सिर्फ 1 घंटे पहले 6 बजे ही पता चलता है, और वो भी बाकी ऑफिशियल्स के थ्रू नहीं बल्कि टीवी न्यूज के जरिए। इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर था यहाँ पर कि इतने इंपॉर्टेंट आदमी को इस हाईजैकिंग की खबर पता चलती है टीवी देखकर। हाईजैकिंग के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है। इसके अलावा एक लोकल कमेटी बनाई जाती है जिसका पर्पस होता है कि प्लेन को ज्यादा से ज्यादा डिले करो। ऐसा करने से कमांडोज को ज्यादा टाइम मिल पाएगा एक स्ट्रैटेजी डेवलप करने का और कुछ ग्राउंड पर ऑपरेशन कंडक्ट करने का। लेकिन प्लेन में बैठे हाईजैकर्स लोकल पुलिस ऑफिशियल्स से कम्युनिकेट करने से ही मना कर देते हैं। वो सिर्फ दिल्ली में बैठे ऑफिशियल्स के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे थे और इस कम्युनिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। कैप्टन देवी शरण एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को प्लीज रिफ्यूल कर दीजिए। अगर रिफ्यूल नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर धमकियां दी जा रही है आतंकवादियों के द्वारा कि ये लोगों पर हमला करना शुरू कर देंगे, पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। 5 मिनट गुजरते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई रिफ्यूलिंग नहीं की जाती। हाईजैकर्स एक्चुअली में एक आदमी पर हमला कर देते हैं, सतनाम सिंह। एक चाकू से उन्हें काफी चोट पहुंचती है उनकी गर्दन पर। एक बार फिर से कैप्टन देवी शरण रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन की रिफ्यूलिंग जल्दी